सलीम शम्स साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम सलाम, फरहान अफरीदी जनाब। अभी आपका मैसेज आया था, पहली तो एक वजाहत मैं कर दूं कि जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो हम्म। क्लेम करते हैं अपने आप को नॉलेजेबल लोग। अब आई डोंट नो हाउ नॉलेजेबल दे आर, लेकिन उनमें से चंद जो हैं वो एक आपके इस्लामाबाद के मुखी साहब हैं, इरफान करीम हम्म। मेहंदी साहब, एक कराची के प्रेसिडेंट हैं जमात के, और हम्म। उसके अलावा हिना करके एक और आपने अगर देखी होगी तो वो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है जमात की। तो दे सपोज टू बी द हम्म। नॉलेजेबल पीपल, अगर उनको नॉलेज नहीं तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो पहली बात तो जहाँ तक बात है अबू अली की, तो अबू अली को हमने यहाँ से कई मैसेजेस भिजवाए, फाइनली इन्होंने कहा कि हम आके बात करेंगे। मैं अटलांटा जॉर्जिया में होता हूँ, मेन जमात खाने के पास। अबू अली ने क्या किया कि अबू अली कहने लगा कि हम आके बात करेंगे। तो हमने कहा कि हम शिकागो आ जाते हैं या हम कैलिफोर्निया आ जाते हैं। ही रिफ्यूज टू हम्म। टॉक। एक साल हो गया है, ही रैन अवे फ्रॉम इट द कन्वर्सेशन, ही नेवर वांटेड टू कम, उसको कभी यह नहीं आ सका। क्योंकि जो बेसिकली जो जमात की तरफ से आपके ऑर्डर ये हैं कि डू नॉट डिबेट, आप लोग के, क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि आपका मजहब रूहानियत है। तो वो लोग कहते हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि देर इज नो आंसर ना। एक मुस्लिम को आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए बेसिकली। जो हमारे एलिगेशंस हैं या जो हमारे सवाल हैं, आपके पास जवाब हो नहीं सकता उसका। डू यू सही। मैं अंडरस्टैंड? पता है आपको क्यों फोन किया मैंने, जी इमरान भाई? जरूर। मुझे सिर्फ एक ही चीज आपसे मालूम करनी प्लीज। है। माशाल्लाह आप दीन के बहुत करीब है, मैं तो बहुत दूर हूँ। जी। आपने बहुत रिसर्च की हुई है, आपने बहुत स्टडीज की हुई है इस पे। श्योर थिंग। जैसा कि आपने अपने कमेंट्स पे भी बताया था, आपने जब जीशान साहब बात कर रहे जी थे कि बिल्कुल। आपने 7 साल की रिसर्च की है इस्माइलिज्म पे। जी। 7 साल की रिसर्च पे आप मुझे एक बात बताएं इमरान भाई, जी। कि आपको कोई एक चीज अच्छी नहीं लगी उस स्माइलिज्म में? देखें। क्योंकि अब तक मैंने जो है ना सिर्फ हम्म। आपकी डिबेट में सब वही सारी स्टोरियां सुनी कि वो डाइवोर्स हम्म। और कैसीनो चल रहे हैं, और ये सब ये इस्माइलिज्म पे बात करते हैं। जी बिल्कुल एक ठीक। पर्सनल उस पे आपने ना जाए, हाँ? जी जी। उस पे ले लेते हैं हम डायरेक्टली। मतलब इमरान भाई, परफेक्ट। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कैन आई अटेंड माय कॉल ओ प्लीज? श्योर थिंग, प्लीज प्लीज, बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स जरूर। प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू। जी इमरान भाई, सॉरी जी टू नॉट अ प्रॉब्लम, ब्रेक नॉट अ यू। प्रॉब्लम सलीम भाई। पहले तो सलीम भाई आपकी बात का जवाब मैं ऐसे दे देता हूँ कि पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। एम आई लुकिंग फॉर गुड थिंग? क्या मैं अच्छी चीज ढूंढ रहा हूँ, या मेरी सबसे पहले आपके जहन में सवाल होना चाहिए कि यार ये इमरान को तकलीफ क्या हो रही है स्माइलियों से। पहला सवाल तो ये है ना हर स्माइली को कि यार ये इमरान पागल है। नहीं कि नहीं क्या मतलब पागल? ये नहीं तो नहीं, नहीं है कि इट्स अ जब लॉजिकल फैक्ट ना। बिल्कुल आप एक बंदा जब स्टडी करता है, मुझे बहुत अच्छी चीज याद में लगी कि एक बंदा जब स्टडी करता है तो सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स ही ढूंढता है। लेट्स पुट इट अगर दिस वे। मेरा बोलने का ये मतलब है कि नेगेटिव्स के साथ साथ कुछ पॉजिटिव्स, आपको कुछ अच्छी चीज लगी इसमें या नहीं लगी? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, एक लड़की, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक लड़की है श्रिष्टा। जब हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में, आप अफ्रीका में हैं, तो हमारे जब रिश्ते की बात होती है ना तो वो लड़की देखने जाते हैं पहले। तो वो लड़की को जो है ना, आप ये देखते हैं कि ये घर में कैसी रहेगी आपके। आप ये नहीं देखते कि यार शक्ल की अच्छी है तो शक्ल की अच्छी को आप घर ले आओ, कि यार इसकी शक्ल बड़ी प्यारी है, अब इसको घर ले आओ। वो माँ का भी अजाब करे और घर वालों को भी अजाब करे और खाना ना बनाए और शौहर को जूते मारे, बोले तू ही पका। तो सारा घर का निजाम उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो अच्छा बुरा, देखिए लोग जो अच्छी चीज बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि लोग अच्छा क्या बताते हैं स्माइलियों के बारे में। जो लोग डिफेंड करते हैं वो सबसे पहले चीज कहते हैं, देखो स्माइली जो है वो बहुत अच्छा दुनिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया में डेवलपमेंट है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, आगा खान फाउंडेशन है, एकेडीएम, आई नो ऑल अबाउट इट। मैंने मतलब थॉरल स्टडी किया। आई मैंने जो वक्त गुजारा है वो ऐसे मेरे दोस्त भी हैं स्माइली जो कि हायर अप्स पे हैं, एकेडीएम में हैं, लंदन में भी हैं, यहाँ भी हैं, अटलांटा में भी हैं, और उसके अलावा फ्रांस में भी हैं। तो डेवलपमेंट की अगर यह बात करें, या अगर आप ये बात करें कि एकेडीएम ने कितना काम किया, तो मदर थ्रेसा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ चैरिटी की बात करेंगे ना तो मदर थ्रेसा से बड़ा नहीं कोई दुनिया में हो सकता, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। या पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार एदी साहब है, बहुत बड़ा नाम है। एदी, आप पता नहीं नाम सुना हो। चैरिटी में अगर आप बात करें तो बड़े बड़े शेर पड़े हुए हैं। तो हम
एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देख रहा। अगर मैं देख रहा हूं आगा खान को तो एज अ मुस्लिम लीडर देख रहा हूं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देख सकता मैं उसको। या उसकी मैं शक्ल, क्योंकि मैं रिश्ता नहीं दे रहा तो मैं ये नहीं देखता कि यार उनकी शक्ल कितनी अच्छी है, खानदान में लोग कितने प्यारे हैं, कितना प्यारा महल है, कितनी प्यारी याट है, कितनी प्यारी बोट है। मेरी देखने का अंदाज, मुझे व्हाइट और ब्लैक सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे देखने का जो मेजर जो है ना मेरा, इज ही अ इमाम और नॉट? दिस इज माई क्वेश्चन। इफ ही इज अ इमाम तो हम लोग क्यों महरूम है? क्योंकि एज अ मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं हज करता हूँ, मैंने उम्रे किए मैं कई दफ़ा। तो अगर ईजी हमारा परखने का तरीका ये कि अगर इमाम है तो हम क्यों महरूम है अच्छी चीज़ से? अच्छी चीज़ सबके लिए होती है, फूल की खुशबू सबके लिए है, किसी एक जमात के लिए नहीं है। मुसलमान सबके लिए मुसलमान है। If he is a imam, then he's imam for everybody. If he's not, then he's imam for nobody. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो अच्छी चीज मैं जमात में नहीं ढूंढ रहा बेसिकली, लेकिन मुझे चैरिटेबल काम, नो, कहूँगा ना। हाँ, आगा खान हॉस्पिटल मैं खुद गया हूँ, मैं खुद, आई हैव बीन इन आगा खान हॉस्पिटल, मैं जेर इलाज रहा हूँ वहाँ पर पाकिस्तान में, कराची गया था, बीमार हुआ तो फर्स्ट थिंग हम लोग सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा? आगा खान। बोला जाओ, महंगा भी है एक बात सलीम भाई, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू, नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी। डॉलर में ठीक है, बगैर डॉलर के नहीं होता गुजारा वहाँ। तो जस्ट ऑन अ लाइट नोट, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि जो हम लोग देखते हैं वो इमाम की क्वालिटी ढूंढते हैं कि इमाम की क्वालिटी क्या होती है। जहां तक मुझे जवाब में क्या बोलते हैं इस्माइली लोग कि यार वो ही इज आल ऑफ रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह की आल में से हैं। तो ये दो जवाब हो सकते हैं इसके। नंबर वन इज कि रसूलुल्लाह ने कहा, एक दफ़ा एक मुकदमा पेश हुआ किसी का, तो उस साहबी ने कहा कि ये बहुत बड़ा सरदार है और इसको सज़ा देते वक्त थोड़ा सोचें, आपने हाथ काटने का हुक्म दिया। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि खुदा की कसम, इसकी जगह अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं इसका हाथ कलम कर देता, हाथ काट देता मैं इसका, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती। तो इस्लाम में नसब नहीं होता हमारे यहाँ, यानी ये नहीं होता कि अगर किसी का नहीं, बेटा वो है तो या बात किसी की सही है, बेटी है। उनकी मिसाल तो आप किसी से दे ही नहीं सकते। आप जी। तो तो सलीम रसूल भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप किसी को कंपेयर कर ही नहीं सकते। बेशक बेशक, तो हमारे यहाँ इस उसमें वो मजहब जो कहीं है वो खानदान का नहीं होता कि यार फला आदमी का बेटा है, फला आदमी की बेटी है, या फला आदमी से इसका ताल्लुक है तो वी शुड कट हिम अ स्लैक कि यार जो दिल चाहे करे, ठीक है, वो उसका पर्सनल मैटर नहीं होता। और दूसरी बात, एक इमाम जब मस्जिद में नमाज पढ़ाने खड़ा हो जाए, जब वो, तो वो फिर पर्सनल इश्यू नहीं होता, ही इज अ पब्लिक फिगर। जैसे पॉलिटिशियन पब्लिक फिगर होते हैं, यू कैन टॉक अबाउट देयर कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, बिकॉज दे हैव टू लीड। सो हम जब आगा खान पे जब हम जिरह करते हैं तो उनकी कैरेक्टर के या डिवोर्स इश्यू जो आप कह रहे थे, तो इसलिए करते हैं कि इज पब्लिक फिगर, इज अ इमाम। सो इमाम फ्री ऑफ फ्लॉ होना चाहिए, उसमें फ्लॉ नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि ही सपोज टू लीड मुस्लिम उम्मा। अच्छा इमरान भाई, जनाब। आपकी डिबेट्स में काफी लोगों ने आपको ये भी कहा है कि ये अली का नूर है जी। और अल्लाह का नूर है। और जी। एक चीज जो जो मुझे पूछनी थी आपसे, जी। वो ये पूछनी थी कि इस आपने इस इशू पे आपने कोई रिसर्च की है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जी। जी। उसका क्या मतलब आपके हिसाब से लगता है? जी आप बिल्कुल। क्या आपकी मेंटलिटी क्या कहती नहीं है नहीं, उस पे? अच्छा, मैं जो भी बात करूंगा इंशाअल्लाह सलीम भाई, वो अपने जहन से नहीं करूंगा, मैं हवाले से बात करूंगा। और इंशाअल्लाह बिल्कुल ये हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है कि मन कुन तुम मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले इस हदीस का मतलब क्या है और उसके सियाक व सबाक क्या है, यानी किस ओकेजन पे कही गई, क्यों कही गई, और इसकी इसके मीनिंग क्या है। क्योंकि मन कुन तुम मौला है फ़ाज़ा अली मौला, के इसका मैं मौला उसका। अब ये पूरी हदीस अरबी की है, इसमें एक लफ्ज़ जो मौला है ना, दैट्स द मेन फैक्टर ऑन एवरीबॉडी, हमारे और आपके लिए मौला। तो पहली चीज़ तो ये कि गदीर कुम के मुकाम पे ऐसा हुआ था कि जब रसूलुल्लाह के, जब हज़रत अली के साथ थे और गुजर रहे थे वादी, तो गदीर एक मुकाम है, एक वादी गदीर कहलाते हैं, ये तो गदीर का एक इलाका है, उसके लिए इसको हदीस गदीर के भी कहते हैं इसको। तो गदीर के इलाके से गुजरे तो कुछ यमनी लोग थे, इन पे जिनके ऊपर जिनको हज़रत अली से कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनको तकलीफ थी, उन्होंने कुछ बात की हज़रत अली के खिलाफ। तो रसूलुल्लाह को ये बात अच्छी नहीं लगी और आपने रसूलुल्लाह के हज़रत अली की इशारा करके कहा कि मन कुन तुम मौला हो फ़ाज़ा अली मौला। फिर इसका सबाक देखने के लिए हम देखेंगे कि मौला के माने क्या हैं। तो मौला के 16 मायने हैं, अरबी लुगत है, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देखता हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं, कंप्यूटर आपके पास भी है, मेरे पास भी है। आप ज़रा मौला की मीनिंग देखिए और सबाक देखिए ज़रा उसका कि किस कंटेंट में कही गई है। जिस कंटेंट में वो कही गई थी वो ये थी कि जिसका मैं, यानी जिस अली को मैं दोस्त रखता हूँ,
और ये हमारे उलमाए कराम ने इसकी बाकायदा तशरीह की हुई है, और मैंने, अगर आप कहेंगे तो आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, कई जगह मौजूद है, कि जिस जो मीनिंग जिस पे इजमा है अहले सुन्ना वल जमात के हर स्कूल ऑफ थॉट का, यानी इसमें सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है, या जिसमें बरेलवी हैं या अहले हदीस हैं, कि जिसको मैं दोस्त रखता हूँ ना, जिसको उसको तुम भी दोस्त रखो, ताकि लोग, फिर लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने हजरत अली के ऊपर उंगली उठाई या कोई बात की थी, वो खामोश हो गए इस बात के बारे में, जारी बता रसुल्ला के बारे में आवाज़ तो उठा नहीं सकते। तो मन कुन तो मौला है फ़ाज़ अली मौला, कि जिसको मैं दोस्त रखता हूँ, जिस अली को मैं दोस्त रखता हूँ, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। और ये माना अगर आप मौला के देखेंगे तो आपको लुगत में मिल जाएंगे, अगर उम्मीद बात समझ में आई होगी आपके। और जहां तक अली का नूर का मामला है, तो मेरे भाई, नूर अली का नहीं है। जो लोग जो एग्री है ना, लोग आपके इस्माइली, इजमा है जिस चीज़ पे, और वो एक इट्स अ लॉन्गर डिबेट एज वेल, कि प्रिंस करीम आगा खान, जिसको आप या अली पापा भी कहते हैं, आप उसको मौला पापा भी कहते हैं, या अली पापा भी कहते हैं, तो एग्रीएबल, और वो कहते हैं कि इसमें अली का नहीं, अल्लाह नूर है, नूर नूर मेरा नूर अल्लाह, नूर मिन नूर अल्लाह, यानी इनमें अल्लाह का नूर हलूल कर जाता है। तो हमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब किसी चीज़ में अल्लाह का नूर चला जाए ना, फिर वो इंसान नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ में, जैसे जैसे कहिए कि शेर का बच्चा जो है, जब पैदा होगा तो फिर भी शेर का बच्चा ही होगा वो। हाथी का बच्चा पैदा होगा तो हाथी का बच्चा ही कहलाएगा। तो जिस चीज़ में जो हलूल कर जाएगी वो वही हो जाएगा, यानी जिसमें अल्लाह का नूर थोड़ा सा भी चला जाए, फिर वो खुदाई ताकत बन जाती है, फिर वो अल्लाह हो गया बेसिकली। और अल्लाह होने के बाद फिर वो इंसान नहीं रहेगा, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन एनी मोर, देन ही इज़ नूर, अल्लाह इज़ नूर। और वो नूर जो है फिर देने और लेने की ताकत रखता है। फिर उससे हमें रिफ्लेक्ट होता है कि हम देखते हैं इस्माइली मज़हब में लेते और मांगते किससे हैं, जब दुआ मांगी जाती है। एंड आई हैव अटेंडेड लॉट ऑफ दुआस, मैं खुद गया हूँ दुआ में। तो जो दुआ मांगी जाती है, या नूर हाजिर इमाम हमको ये दे दे, या नूर हाजिर इमाम हमको वो दे दे, यानी बाकायदा यू कैन आस्क, उनसे आप मांगते हैं, या आप समझते हैं कि यही लेता है यही देता है, दाता यही है। और मैंने अभी कल एक चीज़ लगाई है नई, पुर्तगाल में जो डिबेट स्पीच थी गोल्डन जुबली की, उसमें वो बंदा साफ साफ कहता है, या खुदावंद, एंड हाजिर इमाम सिटिंग अप देयर राइट नेक्स्ट टू हिम, बोलता है या खुदावंद। तो बुलाते भी खुदावंद हैं, मांगते भी हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव प्रॉब्लम, कि आपके यहाँ खुदा का कॉन्सेप्ट इज हाजिर इमाम। खुदावंद के मायने क्या है वैसे? खुदावंद के माना अंदाता, द गॉड, द ऑलमाइटी। नहीं नहीं, आप गलत हैं इस मैं मामले में। आपको आप आप चेक करें, मैं आपको आप अभी चेक प्रूफ दे करें देता हूँ। इमरान भाई। जी जी। देखें, कुछ मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ। नो नो प्रॉब्लम, मेरे नो पास कोई प्रॉब्लम। भी नॉलेज नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है। आप समझ लेना कि मैं आपका 1% भी नहीं हूँ। नहीं मेरे भाई, मैं मैं आपसे अपना डिबेट तो नॉलेज है कर ना, ही नहीं मेरे रहा ना, पास 1% भी नॉलेज नहीं है उस चीज की। इसीलिए मैं आपसे मगर मैं डिबेट नहीं कर आपकी रहा। जो काफी मैंने जो सारी आपकी जो डिबेट्स वगैरह सुनी है मैंने, और इसके बाद मुझे जो अच्छा लगा, मुझे ये नहीं कि नहीं, नहीं हर चीज नहीं का मेरे एक भाई, आई एम नॉट। पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। और हाँ अच्छी बात है, दुनिया में हम लोग आए हुए हैं, सब जी सीखने आए हैं। हो जी। सकता है मैं गलत हूँ, आगे जाके मुझे अच्छा रास्ता मुझे मिल जाए, और जो है ना मैं किसी अच्छे रास्ते पे चला चलूँ। नहीं लेकिन तो सलीम भाई, ये सब वाइस चीजें वर्षा जो हो है ना, सकता है मैं अच्छा रास्ता खुद ही मुझे मिल सोचता जाए। हूँ मैं। सलीम भाई, हो सकता है अच्छा रास्ता मुझे मिल जाए, आपके तवज्जुह से हो सकता है आप मुझे लाइट दिखाएं। और अनाल, मैं भी तो उस इमाम को पालूं ना। अमीन, हो सकता है कि मैं भी उस इमाम को पालूं जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिस जो आपके पास है वो मुझे भी मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको अभी विकिपीडिया पे लिंक जरा दे दिया खुदा का, जरा ये मीनिंग है इसमें। इसमें खुदा फारसी जबान का लफ्ज है, जैसे अल्लाह अरबी है, उसकी फारसी खुदा है। आप जरा खुद देख लीजिए इसको, मैंने आपको अभी लिंक दे दिया, जरा चेक कर लीजिए। मैं आपको पढ़ के सुना मगर देता हूँ। मेरी नॉलेज में, मेरी जी जो हुक्म। नॉलेज में है, वो खुदाविंद का मतलब जो है वो खुदा का नेक बंदा है। ला 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 ला, माफी। खुदाविंद से, जी। खुदाविंद से ये मुराद नहीं कि हम जो है ना खुदा मानते हैं या खुदा की जगह पे उसको रखते हैं, नहीं, ये अच्छा, कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको। अगर आपको कोई भी इस्माइली आपको बताता है तो ये गलत है। अच्छा देखिए, ठीक है, अब हम लोग और क्या ये करते हैं। काफी जो है ना, देखिए मैं हाँ जी जरूर। मैं इस पे, इस चीज पे बहस भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं आप मुझे सिर्फ जो है ना आपसे यही चीज मालूम करनी थी कि आपके पास अच्छे पॉइंट्स क्या है, मतलब स्माइलिज्म। मैं आपको हाँ, एज अ वापस जमात। वही मेरा सवाल रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने आपको कोई कोई इंस्टीट्यूट की बात नहीं की कि इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और हेल्थ एज अ इंस्टीट्यूट बहुत सेक्ट। अच्छा है, नहीं नहीं। स्माइलिज्म पे आपको क्या चीज अच्छी लगी ठीक है, है, क्या एक है कि जो दूसरों में नहीं है? बिल्कुल श्योर, आई विल गिव यू एन आंसर। अगर आप लेट मी, और मैं आपके सवाल को थोड़ा नैरो चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा नैरो कर दें सवाल को। आप इस्माइली एज अ मजहब पूछना चाह रहे हैं, या एज अ जमात पूछना चाह रहे हैं, या एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज पूछना अ चाह रहे हैं? एज अ मजहब पूछना ऐसा चाह रहे हैं। मजहब। ठीक है।
अच्छा सलीम भाई, पहले तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्योंकि लोग आपको नहीं पता कि मैं क्या जानता हूँ या मैं क्या, तो मैं इसलिए पहले ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको वजाहत कर दूँ कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो बात करूँगा, सच्ची बात करूँगा। जो जो भी बात करूँगा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करूँगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे खुदा की लानत होती है। मैंने बहुत वक्त इस्माइलियों के साथ गुजारा है, बहुत सा वक्त साथ, यानी साथ होता है ना, जैसे बिल्कुल करीब दोस्त, दोस्तों की हैसियत से। और मेरे बहुत से दोस्त रिवर्ट स्माइलीज हैं जो कि स्माइलिज्म को छोड़ के इस्लाम की तरफ आ चुके हैं, तो दोनों दोनों तरफ जानता हूं मैं। एज अ मजहब, सलीम भाई, इस्माइली में मजहब नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। उनके सिर्फ एक एक्टिविटी है, जमात खाना जाना, एक जो मैंने देखा। और ये मैं आपको बिल्कुल किसी बर बनाए बुग्ज नहीं कह रहा, किसी प्रेजुडिस नहीं कह रहा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं प्रेजुडिस नहीं बोल रहा। आप इस बात को खुद भी ज्यादा जानते होंगे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि मजहब नाम की होता है ना, कि खुदा के एक इंसान की जिंदगी में दीन का कितना पहलू है, क्या ऐसा मजहब क्या है। तो इस्माइली, देखिए मजहब तो मैं मुझे भी पता है, मजहब तो सिर्फ जो है ना एक मुसलमान मजहब है, मुस्लिम मजहब जी, है लेकिन जो कुरान में लिखा लेकिन एज ए है। इस्माइली अब अगर आप उसके देखें कितने ना। फिरके हैं वो भी लिखे हुए हैं, जी, कौन सही है कौन गलत है वो भी सिर्फ अल्लाह को ही पता है, नहीं सब सब सलीम साफ भाई, लिखा हुआ इस लेकिन इसके लिए अल्लाह मियाँ ने आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, जो सही गलत है ना, अल्लाह मियाँ ने आपको उसको इसका नुस्खा दे दिया है कि जो रसूल के, मेरे मेरे जो किताबुल्लाह और रसूल के रास्ते पे चलता है। अगर आप किताबुल्लाह और रसूल के रास्ते पे चलते हैं, आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप किताबुल्लाह और रसूल के रास्ते से हटते हैं तो खराब है। इट इज हाउ सिंपल इट इज। अल्लाह मियाँ ने इसको आपको सिंपली दे दिया एक नुस्खा, यू हैव टू बी ऑन अ बुक ऑफ अल्लाह। अगर बुक ऑफ अल्लाह से हट गए तो देन यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। तो इस्माइली इज नॉट इन अ बुक ऑफ अल्लाह को मानते ही नहीं है, दे डिनाई कंप्लीटली। अगर आप एक एक स्टेप उठा के देखें सलीम भाई, एंड आई एम नॉट है। डिबेटिंग विथ यू, एज अ आप भाई बता रहा हूं चलो मैं ठीक आपको। है, आप आपने बताया कि आपने स्टडी की है हर चीज की। जी सलीम भाई। ठीक है, हमारी जो दुआ है जी उसकी दुआ का जो एंड है वो आप मुझे बताएंगे क्या है? सलीम भाई, एक पे तो पहली बात ये कि दुआ के एंड के बता, हाउ अबाउट वी जब हम डू दुआ सजदे की। में जाते हैं, नहीं नहीं, जब हम सजदे में जाते हैं उसका क्या मतलब अल्लाहुम्मा क्या होता है? लका सजूदी व अताती। लेकिन एक बात सलीम भाई पहले जान लें इसका कि मतलब दुआ, क्या होता है? हाँ, दुआ किस दुआ बनी कैसे। पहले तो हम ये आप देखो ना, जंप करते हैं आखिरी चीज, दुआ के एंड क्या है या बिगनिंग क्या है। पहली बात तो दुआ बनाई किसने है। लेट्स टॉक अबाउट कि वेयर दिस नहीं, दुआ कम मैं फ्रॉम ना। आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जब आपने मुझे कहा कि इस्माइली खुदा को नहीं मानते, जी, तो अगर खुदा को नहीं मानते तो ये हमारी ये दुआ है या जो सजदा हम करते हैं उसमें क्यों हम ये लेटर्स पढ़ते हैं? इसलिए सलीम अल्लाहुम्मा भाई लका इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये दुआ आई देखिए ये कहाँ से आपका है। नहीं, ये मैं आपको जो है ना आपको एक वजाहत कर रहा हूँ कि जरूर आपके जरूर। ये माइंड सेट यह है कि इस्माइलिज्म जो है ना वो खुदा को नहीं 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 मानते, ठीक है। नहीं सबसे पहले तो ये है नहीं नहीं कि सलीम खुदा भाई, के अलावा हम किसी को नहीं मानते, नहीं ठीक ठीक है, है। लेकिन लेकिन लेट्स लेट्स टॉक और अबाउट कि ये दुआ आई देखिए कहाँ से मैं सलीम आपको भाई। एक ये भी बात बताऊं सलीम कि भाई, जो मेरे पास देखिए इमरान भाई आपके पास वाकई बहुत टाइम होगा, मेरे पास नहीं नहीं है नहीं क्योंकि जरूर, मैं जॉब पे आई एम हूँ इस सॉरी, वक्त। जरूर जनाब, जो भी टाइम है आपके पास, आई रियली मैं जॉब अप्रिशिएट दैट। पे हूँ इसलिए अच्छा, संडे को टाइम होता है इंशाल्लाह मैं अरे ऑफिस में फॉर होऊंगा श्योर जरूर, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। क्योंकि मेरे पास जो है ना मैं 7 डेज काम करता हूँ, अरे क्या 7 डेज बात। जॉब है मेरी। हाँ जी। तो इसलिए जो है ना मैं आप लोग आपसे अफ्रीका मिलूंगा वाले मैं बिजी बस भी ज्यादा रहते हैं, मुझे पता है। हम लोग अमेरिका वाले का थोड़ा टाइम ज्यादा होता है, अफ्रीका वाले थोड़े आप लोग ज्यादा मेहनती होते हो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये बात है, नहीं सच है, है। सच है। मेरे ख्याल में आपके पास जो है ना वो देखिए आपके पास आपने टाइम निकाला है इस रिसर्च के लिए, आपके पास टाइम आप दे रहे हो दूसरों के लिए कि आपको ज्यादा नॉलेज हो या आई पता चले अप्रिशिएट कि द लव एक्चुअली भाई। है क्या क्या, कौन कौन लोग क्या क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी टू से बट मेरे पास बहुत टाइम शॉर्ट है, मैं इस नहीं नहीं, वक्त नो जॉब पे प्रॉब्लम हूँ सलीम भाई, और टेक आपसे योर बात टाइम। कर रहा आप हूँ। आपने जितना भी टाइम है प्यार से यहाँ आपने पे भी दिया, यही है, आई अप्रिशिएट यहाँ पे भी यही है कि कैमरेज लगे हुए हैं हमारे उस पे, दैट। और जो है ना बॉस हमें वॉच कर रहा है कि ज्यादा टाइम अगर हम तो वो यही यहाँ पे नहीं भी वही है, मतलब नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम सलीम भाई, जब आपके वो पास इंक्वायरी टाइम हो हो। जाती है किससे बात हो रही है क्या नहीं, जी जी। टाइम लिमिट होता है हमारे पास भी। जी जी। मैं खैर सलीम भाई टेक योर मैं टाइम, आपसे बात जब भी करना आपके चाहूंगा पास टाइम है, कि विल डिस्कस एज अ ब्रदर। बिल्कुल, देयर इज नो डिबेट, देयर इज नो लड़ाई झगड़ा, कोई नहीं। एज अ भाई वी डिस्कस थिंग्स। आप अपने बात बताइए, मैं आपको अपने बात बताऊंगा, और हम दोनों में से कोई एक जो है वो यकीनन विल आई लर्न फ्रॉम यू। आई मीन जरूरी नहीं कि आप ही सीखें, हो सकता है मैं आपसे कोई नई चीज सीखूं। इट्स अ गुड थिंग, वी ऑलवेज ओपन फॉर रिसर्च। सो आप मगर आप इस चीज पर जरूर गौर कीजिएगा जरूर इमरान भाई जरूर, कि जो मैंने आपको बताया है आई लुक फॉरवर्ड टू कि इट। देखें जो जो ये कॉन्सेप्ट आप जो बता रहे हैं या दूसरे स्माइलीज आपको बताते हैं कि जी हम जी। खुदा को नहीं मानते तो जी ये बेवकूफ है, जाहिल है,
जी इनको वाकई स्माइलिज्म का पता ही नहीं है। जी। सलीम भाई, मैंने आपको जो लिंक दिया ठीक अभी है ना, इसलिए विकिपीडिया मैंने का, आपको वो भी क्लियर देख कर दिया लीजिएगा कि आप। हमारी दुआ में जो लास्ट सेंटेंस है, जो हमारा सजदा है, जी सजदा सिर्फ उसी को किया जाता है जो दुनिया का मालिक हो, जी जो जो क्रिएटर हो, मतलब जी। जिसके ना, जैसा हम पढ़ते हैं कि ना वो किसी से पैदा हुआ, ना किसने किसी को पैदा किया। ठीक 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 हमारा ठीक बिल्कुल ठीक। कॉन्सेप्ट अलग है क्रिश्चियन से, जो जी वो मानते हैं कि हजरत ईसा जो है ना वो खुदा के बेटे हैं, जी। नाउजुबिल्लाह। हमारा कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल, जो तमाम मुसलमानों का है, हम्म कि ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, और ना हम्म। ही कोई उसका हमसर है। ठीक बेशक है, बेशक। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही जो है ना I'll क्लियर look है यहाँ more पे। into it सलीम भाई, बट हाउ अबाउट, अब आपके पास जब संडे को टाइम हो, अगर आप थोड़ा टाइम निकालें तो विल टॉक लिटिल बिट अबाउट इट। तो जो मेरे पास पॉइंट्स है वो मैं आपको थोड़े से भेजूंगा, आप जरा देख लीजिएगा उनको भी। जैसे मैंने भी आपको विकिपीडिया का लिंक भेजा है, खुदा के लिए और खुदावंत के लिए दोनों मीनिंग इससे मौजूद हैं, एंड इट्स अ पर्शियन वर्ड फॉर गॉड। तो आप वो भी देख लीजिएगा। अगर मुझे कोई खुदा बोले, मैं एकदम खड़ा हो जाऊंगा, बोलो ओए भाई क्या बोल रहा है, पागल हो गया, खुदा, मैं खुदा उदा नहीं हूँ। लेकिन वो, आई मीन, ही टुक इट वेरी इजीली। सो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, खुदावंद के मीनिंग ना ना, वही आई जस्ट सेंड यू ना, खुदा मैंने का। आई डिड सेंड यू लिंक टू इट कि इसकी मीनिंग क्या है पर्शियन में। आई सेंड यू डिक्शनरी और विकिपीडिया भी भेज दिया मैंने आपको, खुदावंत के मैंने आपको वर्ड मीनिंग भेज दिए, लुक इनटू इट एज वेल, सो व्हाट इट सेज। एंड आपको ओके अगर मैं ओके, खुदा मैं चेक बताऊं तो आप भी नहीं खड़े रहोगे। अगर मैं आपको बोलूं ना खुदा, और कहीं आप बैठे हो। मैं चेक कर लेता हूँ अपने जी पास जरूर। से। जी और काफी सारी जो है ना इस पे, देखिए मैंने आपको पहले कहा मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं है इस जी चीज की, जी। कोई भी नॉलेज नहीं। ये इत्तेफाक था ऐसा कि करेज बस है। वो कुछ हमारा एक बड़ा दिन है कल नवरोज का। नौरोज है, जी हाँ मुझे पता है। तो तो इत्तेफाक से जो ना ये वेबसाइट खुली, और इस पे जो कमेंट्स वगैरह थे वो पढ़ रहा था, और फिर मैंने क्लिक किया, उसको प्ले किया मैंने वीडियो पे यूट्यूब पे, हाँ जी। और मैं आपकी डिबेट्स वगैरह सुन रहा था वो जीशान के साथ। जी। जीशान इज अ तो स्टूडेंट, जहां तक मुझे जो बेसिकली ही इज अ स्टूडेंट, वेरी बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा लड़का है, यंग है और पढ़ता है स्टूडेंट बकायदा, है, ही इज फ्रॉम अच्छा गिलगित। लड़का है, मगर उसको नॉलेज कुछ भी नहीं नहीं नहीं, पता है, ही है, इज अ नॉलेज स्टूडेंट। कुछ भी नहीं ही इज अ स्टूडेंट ऑफ, यानी बाकायदा तौर पे जो आपकी, उसको बोलते हैं तरीका बोर्ड है ना, जो कराची का, है। कराची तरीका बोर्ड गार्डन ईस्ट जमात खाने का, ही इज अ मशीनरी, ही प्रीचिंग करता है वहां पर मगर ही। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इमरान, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे तो बिल्कुल ही बेवकूफ लग रहा था। और उसको रिस्पॉन्स करना ही नहीं आता किसी चीज का। नहीं भाई, असल मुझे असल में बिल्कुल जो सलीम है ना, भाई, सॉरी टू नहीं नहीं, जीशान इट्स आल्सो, ओके। इट्स लेकिन माय इट्स एन ब्रदर, आर्ट। बट डिबेट इज एन आर्ट एक्चुअली, इट्स नॉट अबाउट मीनिंग एज वेल। जरूरी नहीं है कि नॉलेज के साथ डिबेट होती है, डिबेट जो होती है वो होती है एज एज एन आर्ट टू, क्योंकि कि मैं भी यही कहना चाह रहा था कि डिबेट अगर आप करें ना, तो आप किसी ऐसे के साथ नहीं करें मिलते हैं जिसको सलीम भाई। नॉलेज हो। सलीम भाई, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और यकीन आपने करो। वाकई जो है ना, आपने वाकई जो आपकी जो रिसर्च है, मैं आपको सल्यूट करता हूँ इस चीज पे। थैंक यू। एक 7 साल किसी चीज को देना, और आपको जो है ना, मगर मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसके जो डिसएडवांटेज जो आपने उठाए सारे, जी। कितने एडवांटेज आपको मिले, मुझे सिर्फ ये मालूम करना था बस। तो वही वही सलीम भाई, एज अ मजहब जो है ना कुछ। एक्चुअली अच्छा लो सलीम वाइजिज्म भाई, एक जो बात है, बताओ आप मुझे, आई कैन आस्क यू द सेम वाइजिज्म क्वेश्चन। एक्चुअल हमारी काफी वाइजिज है, आपको आई नो, ऑनलाइन मिल आई नो जाएगी अलवाइज को आपको, जानता हूँ, आई मीन वाइजिज आई है। नो मोस्ट ऑफ हम, मेरे पास रहते ही हैं सारे, सुनता रहता हूँ बैठ के, आई मीन आई लिसन टू इट अ लॉट। लेकिन सलीम तो भाई उसमें आप, आपको कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि मतलब वाकई सोचे थोड़ा यार सा कि मजहब यार नहीं है माइंड इस्माइली में सलीम भाई, इसको चलो नहीं। आप बता दो ना, आप मुझे बताइए, आप भी जमात खाने जाते हैं ना, यू आर अ मेंबर ऑफ जमात, माशाल्लाह आपको बस दर्द भी मेरे है। भाई, मेरे पास 1% नॉलेज नहीं है, मैं नहीं आपसे यही लेकिन कह रहा हूँ नॉलेज इस क्यों बात नहीं को, है, इस आप बात जमात खाने एक जाते। परसेंट मेरे पास तो नॉलेज नहीं सलीम है। भाई, हेयर्स अ और ना ही मैं क्वेश्चन ना। डेली रेगुलर जमात खाने भी जाता हूँ, मैं तो साल में 1 या 2 दफा ही जाता ओए बाप रे, नहीं फिर आपका मसला खराब है, आप एक दफा जाते हो साल में। हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं सलीम भाई, असल में क्या है कि झूठ बोलने जो का लोग रोज कुछ भी जाते हैं नहीं ना, मिलेगा। जिनसे मगर मेरी देखिए, बात। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको कॉल किस लिए की और जी। क्यों, मुझे मतलब देखिए थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ। नहीं आई एम श्योर इट हर्ट मगर एनीबॉडी। ठीक है, आपको आपके पास अपना एक रीजन है डिबेट का, और आपको एक अच्छी चीज है कि मालूम करना है कि क्यों सबके लिए नहीं है, ओके, क्यों ओपन नहीं है। हम्म मगर मेरा जो है ना वो कहना यही है, मतलब कि देखें, जिस तरह हमारे हजूर ने भी काफी हदीसों में आपको मिलेगा हम्म। कि आप ऐसी बातें ना कहें कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। बिल्कुल। ठीक है, और ये भी मैं आपकी बात मानता हूँ, काफी हदीसों में भी लिखा हुआ है कि सच जो है ना वो आपको बोलना है। जी दोनों चीजें, सच भी आप बोल रहे हैं आपके हिसाब से, अगर आप हैं सही है, बिल्कुल आपकी स्टडी सही है, बिल्कुल आपका रिसर्च सही है, आप सच बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर थोड़ा सा ए वे जो सलीम है ना भाई देखो इमरान ना, भाई, इसके लिए वो यहाँ थोड़ा सोचना सा दिल पड़ेगा। आजारी वाली बात है यार। नहीं नहीं, एक बात ये सलीम भाई, पहले ये सोचना आपको पड़ेगा मतलब कि मेरा स्पेशली इस्माइली ने बैल तो चुरा नहीं लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता
जी। मैं कभी कभार मुझे टाइम मिलता है, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फैन हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है, ग्रेट उनकी जो गाय। डिबेट्स होती हैं माशाल्लाह, उनकी जो रेफरेंसेस होते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, आप समझ लें कि मैंने आज तक उनकी किसी बात से मुझे कुछ हर्ट नहीं हुआ। हालांकि काफी ठीक। चीजें उनकी बैंड भी, हाँ जी। काफी सारी डिबेट्स उनकी बैंड भी है, जी। मगर काफी चीजें ऐसी भी हैं कि जो पॉजिटिवली बताते हैं। जैसे जी। मैंने उनकी एक सुनी थी अभी थोड़े दिन पहले, एक डिबेट, कि किसी ने उनसे सवाल किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया। जी। उनका रिप्लाई मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। ये रही बुक, हम्म, कुरान, जी। सही हदीस, जी। पहली करें, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मीनिंग्स निकालते हैं, जी। ठीक है। और एक चीज और भी, किसी ने सवाल ये किया था, मैंने एक जगह पर पढ़ा था, ये हम्म, बुक का मुझे रेफरेंस नहीं पता, मुझे याद नहीं है, और मैं आपको बताता। देखें, डाउट नहीं है, कुरान इज अवर अवर बुक। ठीक। वो एक गाइडलाइंस है हमारी, जी। जो खुदा ने हमारे लिए भेजी है। परफेक्ट। मगर 1400 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ और जी। आज जो कुरान हमारे हाथ में है, जी। आपके हिसाब से क्या कोई चेंजिंग नहीं हुई होगी उस पर? मेरे क्या हिसाब से कोई नहीं। गुड क्वेश्चन। ऐसे मीनिंग्स नए नहीं आए होंगे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। सवाल जवाब ले लीजिए। ये एक वाहिद चीज़ है सलीम भाई, कि जिसकी जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने खुद किया है। यानी एक वाहिद चीज़ है, एक वाहिद चीज़ है। अल्लाह, मैंने काबे की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं काबे को सेफ रखूंगा। लेकिन कुरान एक वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह ने खुद किया। बिल्कुल, इसमें अल्लाह ने कहा कि ये बिल्कुल, इसकी हिफाजत, इस किताब की हिफाजत का जिम्मा मेरे है, मेरे हाथ में। और अल्लाह कादिर मुतलक है, ही इज ऑलमाइटी। उसने, आपका इसी एक वजह पार्ट से है में कि एक्सेप्ट किताब कर अरबी लेता हूँ। जबान में, मैं पूरी बात मुकम्मल कर लूँ। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो है वो तर्जुमे और तशरीह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम लोग कुरान जब पढ़ाई जाते हैं, हम लोग को बच्चों को जब कुरान पढ़ाते हैं ना, तो हम उसको उर्दू में नहीं पढ़ाते हैं कुरान अपने घरों में। हम पहले उसको अरबी में कुरान पढ़ाते हैं, पहली चीज़ घर में। उसके बाद जब वो एक पढ़ बात लेता है आपको फिर एक तजवीद होती है। बताया जाए। जी। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जो तर्जुमे हैं काफी सारे, देखें डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी काफी ऐसे वर्ड्स अपने जो है ना उसमें डिबेट्स में बताए हैं कि जिनके 10 मायने हैं, और बेशक। कुरान में एक जगह पे वो अल्फाज 200 जगह पे लिखा हुआ है, मगर उस 200 जगह पे डिफरेंट मीनिंग्स पे है, जी। उसके मायने बिल्कुल डिफरेंट। जी। तो मेरा कहने का यही मतलब है, क्या हमारी जो डिक्शनरी तो हमने बनाई है ना, जी। कुरान ने तो, अल्लाह ने तो वादा किया, चले ठीक है, कुरान एज इट इज है बिल्कुल बिल्कुल। 14 साल से, जी। मगर उसकी डिक्शनरी तो हमने मायने इसके बनाए ना, सारे लैंग्वेजेस का। पोर्चुगीज में बनाई है, इंग्लिश में बनाई है, फ्रेंच में बनाई है, उर्दू में बनाई है, गुजराती में बनाई है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में कुरान। जी। तो उसके क्या मायने जो है सब लैंग्वेजेस के, वो क्या सही है? सलीम भाई, फिर उसके लिए हम लोग मेरा क्या सबसे करते बड़ा हैं, क्वेश्चन या ये है। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी गो टू द वेरी गुड सोर्स। उसकी सोर्स क्या है, देखिए। पहली चीज तो क्या है कि कुरान के लिए हम किसको ढूंढते हैं, हम तर्जुमा हर किसी अल एरे गैरे का नहीं ले लेते। हम लोग ऐसे लोगों का तर्जुमा लेते हैं जिनका ओढ़ना बिछौना कुरान, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है 50-50 70-70 साल सिर्फ रिसर्च में गुजार दी है। वी गो टू अथेंटिक सोर्स ऑफ इट, देयर रिसर्च इज में 100 गुजारी है, मगर तर्जुमा। वो भी इंसान है, देखें नहीं, आप इंसान उसे भी है, नहीं सकते। लेकिन इंसान है। लेकिन मेरे और आपके जैसे इंसान नहीं है हम, वो मेरे और आपके जैसे इंसान नहीं है। यानी वो ऐसे इंसान नहीं कि जो सुबह को जॉब करते नहीं, हैं, शाम को देखें कुछ और बात हम करते यही हैं। करेंगे कि वो भी इंसान है, कि अगर एक अल्फाज के 10 मीनिंग्स निकलते हैं, और यहाँ तक डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है जी। कि आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कौन सा लफ्ज उस जगह पे चूज करते हो। जी। अब तो मायने बिल्कुल खत्म हो गए ना, मतलब नहीं नहीं, हमारे मायने मेरे खत्म नहीं हो हिसाब गए ना मेरे भाई, हम सयाको सबाक देखते हैं, अगर अरबी आप जबान नहीं बाकायदा आप एक इल्म है। देखिए, मैं आपको जिस तरह एक ऊपर जी। से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जरूर। जैसा खुदाबिंद का एक जो है ना, आपने मुझे लिंक भेजा है, जी। उसमें एक मायने लिखा हुआ, मगर मैं बचपन से एक चीज जो मुझे सिखाई गई है, हम्म। ठीक है ना, अब उस पर हम लोग नहीं जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत हम्म। है। अगर मगर कोई एक गलत है, ठीक है, या हो सकता है आपकी वो लिंक गलत हो, जी। या जिसने मुझे सिखाया वो गलत हो। जी। कहने का मतलब यही है कि देखें, दोनों इंसान है, हम्म। कोई भी बगैर रिसर्च के या बगैर उसके नहीं बताता है। ठीक। इमरान आपका नाम आपके वालिद साहब ने रखा, मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम सलीम रखा, तो उस टाइम ये लॉजिक नहीं थी कि क्या इसके मीनिंग्स क्या है, हम्म। ठीक है। मगर आप देखें तो इमरान के भी 2-3 आपको नजर आएंगे हम्म। डिफरेंट मीनिंग्स, और हम्म। सलीम के भी आपको 2-3 डिफरेंट मीनिंग्स नजर आएंगे। जी। अब इत्तेफाक था कि वो सलीम का एक मीनिंग निकलता है, उर्दू डिक्शनरी में मैंने लिखा था हलीम। हम्म। हलीम तो भाई खाने की चीज है हमारी,
उससे बेशक। क्या मतलब है। तो हम्म। देखिए मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ इमरान भाई कि इस डिपेंड ऑन यू, आप किस मीनिंग को राइट पकड़ते हो, या आपकी जो थिंकिंग है, आपकी मेंटेलिटी उसको क्या कहती है उस वक्त। हम्म। देखिए सलीम भाई, आपने बीच में जो मेरा कुरान का कहने का जिक्र यही किया ना। मतलब कि देखिए जब जब हम जो है ना मीनिंग्स निकालते हैं सारी चीजों हम्म। के, मैं नाउजुल भाई ये नहीं कहता हूँ कि गलत है। हम्म। कुरान हमारी जो है ना वो आखिरी किताब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी हैं। हम्म। मगर देखिए काफी चीजें ऐसी भी हैं कि जिनको मैं कहता हूँ कि आप अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स पर डिबेट करते हैं, हम्म। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम है, उनके डिबेट्स वगैरह आप देखें तो वीडियोस ये वो बड़े बड़े शोज होते हैं, जी बिल्कुल। बैंड्स भी काफी लगे हैं। लेकिन कीप दिस इन माइंड, एक एक चीज मगर बारा, देखिए वो एक जरा जहन में रखिए बात कोई ऐसा कि बात हजरत मैं का जो जब बात ऐसे करते हैं नहीं तो नहीं यार नहीं, ग्राउंड डिफरेंट है ना जिम्मेदारी ना। मेरे भाई, बिल्कुल डिफरेंट ग्राउंड है, ये भी बात देखिए जहन में रखिए आप कि देखिए देख। आपकी बात कहूँ, जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं इमरान भाई, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करूंगा कि मेरी एक फोटो जिसपे जो है ना नेट पे जो है ना उसको फोटो एडिट करके और उसको चलाते रहें आप, जी। ठीक है। हालांकि मैं तो कोई भी नहीं हूँ, नहीं कोई सेलिब्रिटी हूँ, नहीं कुछ हूँ, मगर हम्म। पर्सनली मुझे वो बड़ा अफसोस होगा, मुझे बड़ा हर्ट होगा वो, ठीक। यार देखो यार किस बेवकूफ ने ये हरकत की। हाँ, लेकिन एक और बात सलीम भाई, जरा ये चीज तहम्मुल से मैं बात सुन लीजिए। उसकी आप लोग उसकी असल में क्या कोई होता है, यहाँ पर नहीं। एक मसला हो जाता है, यहाँ पर एक मसला ये होता है कि जो चीज़ आपकी हजम नहीं होगी ना आपको, हम आपका क्या है कि आपके मजहब में एक चीज़ सिखाते हैं आपको, अंधा एतकाद, अंधा यकीन। आपको क्या करना है कि, और एक और चीज़ भी सिखाई मशीन को, एक और चीज़ अंधा सिखाई जाती है कि वो मत देखो कि क्या क्या कर रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये आपको सिखाया जाता है, मुझे पता है फॉर श्योर। अंधा यकीन तो मैं आपसे कहूँ, अंधा तो कोई भी नहीं होता है। अंधा होता है, बिल्कुल होता है। आप अल्लाह मुझे जवाब अल्लाह दीजिए। ने आप मुझे ना ना ना, अगर सुनो अंधा नहीं होता अल्लाह सलीम ने भाई, तो मुझे बात बताइए, आपका खुदा आपने भी कुरान की बात की ना, खुदा कुरान में ने नमाज रोजा हज खुदा ने जक़ात नहीं है। मुस्तकिल मखलूकात का सलीम भाई, दर्जा दिया है। सलीम भाई, कुरान अब में मैं फिर नमाज डिफेंड रोजा नहीं हज कर जक़ात सकता। नहीं है क्या? कुरान अगर अंधा एतकाद मैं नहीं है तो आपसे कुरान यही में कह रहा हूँ नमाज रोजा हज जक़ात नहीं है। हर चीज जो है ना हमें सलीम भाई, आप अल्लाह ने कुरान का हुक्म कौन सा हुक्म दिए हैं। मानते हैं मुझे बताइए। आप कुरान का मगर एक आप हुक्म ये मुझे बताइए, देखिए कौन सा आपने मानते हैं? अगर नहीं, अगर आपने ये जो चीजें नहीं 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 ये आप मत कहें यार। बताइए कौन सा माशाल्लाह हुक्म मेरे मानते हैं कुरान का। 3 बच्चे आप हैं, नमाज पढ़ते हैं? मेरे 3 बच्चे हैं और 7.5 साल की मेरी बच्ची ने कुरान खत्म किया। कुरान खत्म, ऐसी बात आप नहीं है। नमाज पढ़ते हैं? देखिए मैं नमाज पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ जुमे कौन की। सी नमाज पढ़ते हैं? झूठ क्यों बोलूंगा। जुमे की नमाज पढ़ते हैं? जुम्मे की। बस मैं बिल्कुल क्यों ठीक है, झूठ बहुत अच्छी बोलूँ। बात है। लेकिन देखिए आपके मैं इमाम ने आपको तो एक हुक्म बात नहीं दिया बताऊँ जुमे की कि नमाज पढ़ने को। नहीं कितने इमरान भाई इस्माइली सॉरी, जुमे की मैं नमाज पढ़ते हैं आपको सलीम इस भाई? वक्त बस बहुत टाइम कम है। जी जरूर। मैं सिर्फ कुछ बातें कहना चाह रहा था जी कि आप आप कहिए। ताकि आप जो है ना थोड़ा सा सोच जरूर। के आपकी तवज्जो चाहूंगा। जी जी। तो देखिए काफी सारी चीजें जो है वो इमाम ने जो है ना हमें भी गाइडलाइंस दी है। हम्म। कहीं पे भी हमारे पास ये नहीं लिखा हुआ है कि आप रोजा ना रखें, आप हज ना करें, आप नमाज ना पढ़ें, कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम्म। ये देखें इंसान के अपने अपने कैप्चर की बात होती है। नहीं 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 नहीं, अगर सलीम भाई, इस्लाम आपने में कैप्चर नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, ये गलत बात, लेट मी करेक्ट यू। आप इस्लाम इज एन ऑर्डर, इट्स इंसान नॉट के अ कैप्चर कैप्चर। की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंसान की सलीम बड़ी भाई, यू जगह टॉकिंग इंसान रॉन्ग, की। गलत गलत बात है। इस्लाम में कैप्चर नहीं है, नहीं इस्लाम में यार, हुक्म है। नहीं नहीं नहीं, दीन में इस्लाम हुक्म में है, देखिए नमाज के लिए हुक्म है, रोजे के लिए हुक्म है, जक़ात के लिए हुक्म है, सारे अहकाम इलाही हैं। इट्स नॉट अबाउट कैप्चर, इट्स अ हुक्म ऑफ अल्लाह। इस्लाम नहीं नहीं सबमिशन इमरान है। भाई सुन तो लें यार। जी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हम स्माइलिज्म में कहीं पे भी नहीं है कि आप ये ना करें, ठीक है। है कि सबसे करें, बड़ा इसका लेकिन इज देयर, करेक्ट मी हियर टू, कि क्या इमाम ने कहा है करने को कहीं पर? देखो कहां पर कहा है? इमाम ने नमाज नहीं पढ़ी, आपके पास वेबसाइट पे सब चीजें हैं। इमाम ने नमाज पढ़ी तो आप लोग को नमाज का हुक्म दिया इमाम ने, तो आप इमाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सारे इस्माइली जितने भी हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखें आप ये देखें आप जो है ना थोड़ा सा टर्न हो जाते हैं नहीं टर्न नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बात करो। आपने कहा इमाम ने नमाज पढ़ी तो फिर आप भी पढ़ो नमाज। तो एवरी इस्माइली शुड प्रे, फिर ये दुआ देखो कहां से आ गई बीच में? मैंने आपसे कहा मैं पढ़ता हूँ नमाज। आप पढ़ते हैं जुमे की नमाज, ठीक बेटी है, तो साढ़े लेकिन सात साल लेकिन कितने इस्माइली कुरान पढ़ते हैं? खत्म किया है अभी, वो फिर सलीम मैं भाई, कितने इस्माइली पढ़ते हैं? ठीक है ये यार ये मैं अपनी बात कर गिव रहा हूँ, मी मैं ना, किसी नहीं नहीं, दूसरे आप की बात अपनी बात ही दूसरों की बस बात करें ना। नॉलेज नहीं आपने है जमात को डिफेंड करने कॉल इमरान किया भाई, है। मेरे पास कितने नॉलेज इस्माइली ही पढ़ते नहीं हैं? है यार। आप बता दो ना, चलो, इसमें शर्म की बात नहीं है। कितने इस्माइली पढ़ते हैं नमाज? शर्म की तो बात ही नहीं है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हाँ, तो कितने स्माइलिज्म इस्माइली का मुझे पढ़ते हैं? 1% नहीं पता है। कितने पढ़ते हैं? आपको ये वैसे तो पता को आपको कितने इस्माइली आपके साथ मस्जिद, मैं चलो, आपको आपके साथ कितने और ये इस्माइली बताने हैं जो की नमाज कोशिश पढ़ते हैं? की है कि आप इस तरीके से बात करते हैं ना, जी। थोड़ा सा वे आपका जो है ना थोड़ा सा जो है ना गलत नहीं, मेरा वे जो है ना सलीम भाई, आई एम हर्ट बिकॉज ऑफ योर गाइस बिहेवियर। मैं बहुत दुखी हूं जो इस्माइली करते हैं ना, जो जो इस्माइली ऑन द होल करते हैं, और जो आपके इमाम के जो किरदार है ना, उससे मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं।
आप मेरी तकलीफ नहीं समझते, ये मेरी तो दीनी आप एक गैरत है, आप गुस्सा एक नहीं है। आप एक नहीं नहीं आप बात सुने ना। जी। अगर मैं आपको पर्सनली तकलीफ दे रहा हूँ किसी चीज से, आप तकलीफ नहीं दे रहे, आपका मजहब तकलीफ दे रहा है मुझे। तकलीफ का हल किसके पास है? मैं आपसे पर्सनल पूछ सकता हूँ। अगर मैं आपको एक पर्सनल बंदा आपको एक सलीम तकलीफ भाई, दे रहा पर्सनल हूँ, का आप मसला उसका नहीं हल है। क्या करोगे? दिस इज द रिलीजन वी वही चीज टॉकिंग बात अबाउट। हम आप बात करो। इस्माइलिज्म की बात कर रहे हैं। इस्माइलिज्म ऑन द होल तकलीफ दे चीज मुसलमानों के लिए, हमारे लिए तो गले में नहीं, कांटा है आपने ये। कहा कि मुझे बड़ा दर्द होता है कि इस्माइलिज्म में ये चीजें हैं और मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हर तकलीफ का इलाज खुदा के पास है, आप उसी से मांगे। उससे मांगा, और वही उसी मैं खुदा ने मुझे मशवरा दिया, उसी खुदा की तरफ से है कि आज जो है समझ रहे हैं 8 लाख बात। व्यूअर्स है आप मेरे समझ पास, लीजिए, आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस व्हाट आई डू ना सलीम भाई, आई गो आउट, आई सीक नॉलेज। तो उसी खुदा ने मुझे कहा कि जाओ इल्म हासिल करो, मैंने इल्म हासिल किया। उसी उसी में तकलीफ में किताबें ढूंढी, फिर मैंने बातचीत शुरू की इस्माइलियों से और ढूंढना शुरू किया कि ये कौन लोग हैं, किसके मानने वाले, और इनकी क्या तकलीद है, किसको मानते हैं। हेलो। जी सलीम भाई। सलीम भाई, अभी आप जो बात बोलिए कर रहे ना। थे ना, मैंने अभी क्या किया, मैंने फरमान खोल लिया अभी इतनी देर में। मेरे पास किताब मौजूद है, HHR खान, प्रिंस खान की, जो इबादत का पैगाम किताब का उन्वान है, इबादत का पैगाम। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, वजू की हमको जरूरत नहीं, हमारे यहाँ दिल का वजू होता है। नमाज की जगह हर आगा खानी पर फर्ज है कि 3 वक्त दुआ जमात खाने में पढ़े, वो वक्त के बदले नमाज और दुआ दुआ ये में हमारे फरमान क़याम और रुकू की जरूरत नहीं है। ये आपकी किताब है, मेरी नहीं है। सुन लीजिए आगे, और भी लिख लीजिए कि आगे ये भी लिखा है कि रोजा तो असल आंख, कान और जबान का होता है, खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। हमारा रोजा सवा पहर का होता है, जो 10:15 खोल लिया जाएगा, और अगर मोमिन रखना चाहे, वरना रोजा फर्ज नहीं है, बल्कि साल भर की इबादत, जिसमें जब महीने का चांद हो और जुम्मे का रोज हो हम रख सकते हैं। क्या आपकी किताब है भाई, मैं क्या करूं। ये किस किताब में लिखा हुआ है? जी, मैं आपके सामने उन्वान लिखता हूँ। किताब का नाम है आगा खानी मजहब इबादती पैगाम। ठीक है, ये किताब और का ये उन्वान है। और राइटर कौन है इसका? जी मैं बता देता हूँ, ये सुन लीजिए पहले। ये DHHR प्रिंस आ खान फेडरल काउंसिल बराए पाकिस्तान से प्रिंट हुई हुई है। ठीक है। और इसमें क्या किया हुआ है कि जितने फरामीन हैं, टोटल फरमान, रिलेटिव मजहबी कमेटी न्यू जमात खाना, ब्रिंटिव रोड, कराची नंबर 3। माफुज शुक्रिया, बखुराय पंजाब, हफ्ता रोजा नबूवत कराची। अच्छा, ये इसमें क्या किया कि ये फरामीन की किताब है, किसी ने प्रिंट की है, आपके किसी जमात खाने ने ये, इसका जमात खाना, मेरा ख्याल है ये न्यू टाउन जमात खाने वाले की तरफ से प्रिंट हुई हुई है जमात, ये किताब। और इसकी ट्रांसलेशन है, ये उर्दू, इंग्लिश में है, और ये गुजराती, 3 जबानों में है ये किताब। मेरे पास उर्दू कॉपी है लकीली इसकी। और ये DHHR प्रिंस आ खान फेडरल काउंसिल बराए पाकिस्तान की जेर परस्ती शाया हुई भी है। और इसका उन्वान है, टाइटल लिख लीजिएगा, आगा खानी मजहबी इबादत का पैगाम, द मैसेज फॉर आगा खानी अबाउट देयर रिलीजियस बिलीव्स। और उस अब आप कह रहे हैं नमाज की बात, तो इसमें ये सब चीज़ें बार बार लिखी हैं। और दूसरा, हमारी बंदगी इबादत का तरीका ये है कि हम हाजिर इमाम के बोल इसमें आज़म देते हैं, जिसके गौज़ हम 75 रुपये अदा करते हैं। बंदगी इबादत हम रात के आखिरी हिस्से में अदा करते हैं। 5 साल की बंदगी इबादत माफ़ कराने के 500 रुपये, 12 साल की बंदगी इबादत माफ़ कराने के 1200 रुपये, लाइफ मेंबरशिप पूरी लाइफ की बंदगी माफ़ कराने के 5000 रुपये हम जमात खाने में देते हैं। और ये बाकी इसमें जिक्र लिखा हुआ है किस तरह, कितनी गुना माफ़ कराने के कितने पैसे भी हैं, पूरी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है। And it's about maybe total इसके मैं pages हैं इस मैं book के क्या ना about 500 pages. मैं थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। मैं ये किताब मंगवा के जाना जरूर स्टडी For करूंगा sure. इसको, और इसकी रिसर्च भी करूंगा कि कहाँ से इशू हुई है, कौन राइटर This है is, और क्या है। और देखिए क्योंकि सलीम जो भाई, एसेस आपको नहीं है वो मुझे है यहाँ पे, जो जवाब आपको नहीं मिला वो मुझे मिल सकते हैं। लेकिन देखिए, आई नॉट ओनली लर्न ठीक है दिस, यानी मोहम्मद। कि सिर्फ किताब ही नहीं है मेरे पास। ये कीप इन माइंड कि मेरे पास सिर्फ किताब नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे वर्चुअल टीचर्स हैं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं मेरे पास इस जमात के लिए। आप कह रहे हैं ना आपके पास नॉलेज नहीं है,
मैं आपको एक ऐसे आदमी से बात करवा देता हूं जो आपके जमात के इंडिया में बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड करते थे एक ज़माने में। अब वो माशाल्लाह माशाल्लाह मुसलमान हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अगर आप चाहें तो आपकी जो डाउट्स हैं, जो आप कह रहे हैं नमाज, आप टॉक टू हिम, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ माई टीचर्स एज वेल। और उन्होंने क्यों छोड़ा मजहब को कि वो सऊदी अरब चलेगा एक दफ़ा, वैसे ही कि कैसे जाते हैं ना सऊदी अरब चलेगा किसी काम के सिलसिले, फिर उन्होंने उम्रा किया। जब उन्होंने उम्रा किया तो देखा, बोला यार ये तो बहुत अलग किस्म के लोग हैं, अलग इबादत हैं। अच्छा, उनकी नॉलेज आपसे 100 गुना ज्यादा है इस्माइलिज्म में भी, अल्हम्दुलिल्लाह भी ही मुस्लिम नाउ। तो उसने, मैंने उससे पूछा कि व्हाई डिड यू चेंज? बोलता यार जो हम लोग करते हैं डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर, यानी छांटा दिलवा लो। कहाँ अल्लाह ने कहा है छांटा करवा के गुनाह माफ करवाने को? कहाँ पर होता है? आप भी जाते हैं जमात खाना तो छांटा आप देर, यानी जो भी चीजें हैं इट्स नॉट, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, इट इज आफ्टर इस्लाम। तो ये भी याद रखिए कि अल्लाह मियाँ ने ये भी, जहां जिस कुरान का आप जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ ने ये भी कहा कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, हमने इस दिन को मुकम्मल कर दिया। नथिंग मोर गोना कम, नथिंग न्यू कैन कम। सो अगर कोई छांटा दे के कुछ न कह रहा है कि ये नई चीज आई है, तो वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो किसी और की तरफ से है। कीप दिस इन माइंड एज वेल। एंड आई गॉट, आई मीन ये तो एक बुक है, आई कैन ओपन अप प्रॉब्ली, आप कहें तो मैं 9 अवतार, आप एक और बुक अगर आप मंगवा लीजिएगा, 9 अवतार के नाम से किताब है, जरा वो भी देखिएगा। उसमें किस तरह कहा गया है कि आपके जो जो जितने भी इमाम हैं वो अल्लाह के जो भगवान के अवतार होते हैं, दैट्स हाउ दे आर, उनकी एग्जाम्पल, और कृष्णु और विष्णु और उस तरह जैसे आपके गिनानों में भी होता है, उस तरह उनकी एग्जाम्पल भी दी गई है। और वो गिनान आप मेरे वेब पेज पे भी देख लेंगे, जहां आपके इमामों को उन्होंने विष्णु और हनुमान से तशबीह दी है। यू कैन रीड दैट। और वो मेरा ख्याल है अल्लामा नासरुद्दीन हुंजाई के जितने भी हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, मेरे पेज पे लगे हुए हैं। अगर आप जानते हैं अल्लामा नासरुद्दीन हुंजाई को, तो जानते होंगे आप, ही इज अ वेरी बिग स्कॉलर आपके मजहब के। या Yeah, so you can see one of his few of his ginans are already posted in my page. के फरीदी 11 जो मेरा पेज है उस पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां देख लीजिए कि व्हाट डिड ही से अबाउट नमाज, रोजा, हज एंड ज़कात, क्लियरली नॉट एप्लीकेबल फॉर स्माइलीज। इमरान भाई, सॉरी टू से, संडे को इंशाल्लाह बात होगी जरूर आपसे इंशाल्लाह, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। कंप्लीट। सलीम भाई, वी लुक और फॉरवर्ड टू इट। सुबह में ही मैं आऊंगा आपके पास एनी टाइम, एनी टाइम, ऑनलाइन। फॉर श्योर। ठीक है। और ये इमरान भाई, ये फोटो जो आपका लगा हुआ है, ये आपका ही है? जी मैं हूँ। ओके ओके हाँ जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू।